Assalamu alaikum. This is Bilal Khan. Welcome to DML Podcast Season 1. Today we have very interesting topic on petrol station oil marketing company. So today we have very exclusive guests. Hassan Tariq, director for Auto Pakistan. Welcome Hassan. थैंक यू। Hassan, we just want to ask you कि कहाँ से आपने start किया into oil marketing and eventually into a petrol station business with the name of Auto Pakistan, और कितनी देर हो गई आपको Auto Pakistan को और कितने पंप्स हैं आपके? अच्छा बेसिकली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। हम जी। लोगों ने स्टार्ट जो किया था, वी माय फादर स्टार्टेड दिस वेंचर एंड बैक इन 1986 ही स्टार्टेड हिज जॉब एंड बिल्कुल ज़ीरो से जो है ना ऊपर आए और ट्रेडिंग के बिज़नेस में थे हम। अच्छा। बेसिकली ट्रेडिंग के बिज़नेस में थे और इसमें फर्नेस ऑयल, डीजल और इन सब की ट्रेड करते थे। तो अल्टीमेटली 2015 में जाके देयर वर सम पॉलिसीज़ कि नई ओ आ रही थी तो उसमें रजिस्ट्रेशन करानी थी। तो 2015 में हमें जाके लाइसेंस मिला ओ का, ओके। जिसमें हमने कंपनी अपनी रजिस्टर कराई ऑटो के नाम से। और उसके बाद फिर वो स्टोरेज उसकी डेवलप हुई और उसके बाद फिर हमारा माशाल्लाह तो जो है ना ब्रांड आ इवेंचुअली रहा है। आपको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। हाँ, 2015 से लेके 2025 तक भी 10 साल हो गए हैं ऐसे ही। 10 साल हो गए। तो हाउ मेनी पंप्स यू आर रनिंग विद द नेम ऑफ ऑटो पाकिस्तान? अभी जो लाइसेंस हमारे जो अलाउंस हमें कोटा है 30 फ्यूल स्टेशंस का, 31 का। ओके। उसमें से आई बिलीव एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, बट 16 17 जो इस वक्त एक्टिव हमारे चल अच्छा, रहे हैं। जी एक्टिव है जी। इन लाहौर और इन इट्स डिफरेंट प्रोविजन लाइसेंस है पंजाब का। पंजाब का। जी जी। और लाहौर में कितने हैं आपके? लाहौर में हैं हमारे 5। 5 पंप्स हैं। 5, हाँ जी। That's फिरोजपुर very रोड है, अभी गुलबर्ग में हमने अभी रिसेंटली लॉन्च की है। okay. कंपनी ऑपरेटेड साइट है जहूर इलाही रोड पे। Okay, that's जी great. जी It's a very hot place और जी जी वहाँ ऐसे पे ही। पंप्स और ट्रैफिक की फ्लो एक बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, अच्छा है वो, उसमें ज़रा ब्रांड प्रेजेंस भी है हम्म, और एक ओवरऑल ब्रांड की प्रेजेंस होना बड़ा ज़रूरी है प्राइम हम्म, लोकेशन पे। हम्म, अब देखें ना, एम एम आलम पे जिस तरह दूसरे ब्रांड्स होते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि एक अच्छी एक डाउनटाउन में लोकेशन हो और उससे एक ब्रांड रिकॉल भी बनती है और आपको पता लगता है कि इट्स अ कंपनी नॉट जस्ट अ जोक। ऐसी ही। बिल्कुल। सो हसन 10 साल का जो पीरियड था जी और जिसके अंदर आपने ऑलमोस्ट यू रनिंग लाइक 30 पंप्स विद द जी नेम ऑफ ऑटो, तो उसको स्टार्ट करने से लेकर अभी तक आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? लाइक फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट टू स्टार्ट देयर पेट्रोल स्टेशन और पेट्रोल स्टेशन की एक कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं, तो प्रॉब्ली ओगरा से आप लोग रजिस्टर्ड जी होते जी हैं और विद लाइसेंस ऑयल मार्केटिंग का आपको मिलता है, फिर उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करते हो। तो वहाँ से लेके जो प्रोसेस कोई भी एक रैंडम बिजनेसमैन वांट टू स्टार्ट इनटू अ पंप स्टेशन, उनको कंफ्यूज है कि बेसिकली हम कैसे खोलें, इसको चलाएँ कैसे? तो वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप? जी जी। उसमें बेसिकली होता ही है कि आप अगर आप फ्यूल स्टेशन चलाना चाहते हैं, हुँ, बनाना चाहते हैं, नए सिरे से इसमें आना चाह रहे हैं इस बिज़नेस में, तो आपको बेसिकली एक ओएमसी के साथ एक पार्टनरशिप करनी होती है। ओके। डिफरेंट कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, अब तो मल्टीनेशनल्स काफ़ी हैं यहाँ पे। तो आप बेसिकली उनको एक रिक्वेस्ट देते हैं कि जी हमारे पास ये लोकेशन है, या सपोज़ रेंटल लोकेशन ले रहे हैं आप, या अपनी ओन लोकेशन है तो इस पे हम पंप लगाना चाहते हैं। तो वो आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको रीच आउट करते हैं, वो फिर आपको कुछ एक सेट ऑफ वो बताते हैं कि ये स्टेप्स हैं कि आपने इस प्रोसेस से वो करना है। उस प्रोसेस में यही होता है कि एक तो वो सर्वे करते हैं आपकी लोकेशन का, वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल सेल्स हो सकती हैं, क्या हाँ। फीजिबिलिटी है इस बिज़नेस की यहाँ पे, हुँ, और कोई क्रेडिट टर्म्स हैं नहीं हैं, इस टाइप की सारी जो है ना उसको पूरी एक फिजिबिलिटी बना के उनके साथ शेयर करते हैं। फिर अगर फिजिबिलिटी सेट हो रही होती है तो फिर वो एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं कि ठीक है जी, आप हमारे साथ एक फ्यूल स्टेशन हमारे ब्रांड का यहाँ पे लगाएं। और फिर उसमें ये होता है कि उनकी एक ज्वाइनिंग फ़ीस होती है। हुँ, उसके बाद जैसे ही ज्वाइनिंग फ़ीस होती है फिर एनओसीज़ का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। बिल्कुल। उसमें डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट हुँ, गवर्नमेंट बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं हुँ, जिससे एनओसीज़ लेने होते हैं। बट फाइनल एनओसीज़ डीसी एनओसी, और उससे पहले वो डीसी ही बताते हैं कि आप कितने कौन कौन से डिपार्टमेंट से आपने एनओसीज़ लेने हैं। हुँ, तो एनओसीज़ जैसे ही आपको मिल जाते हैं देन यू आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट। तो फिर ओके। आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर आप और उसकी कितना कमीशनिंग करते हैं। एरिया चाहिए होता है एक पंप खोलने के लिए? लाइक
अब जो कितना रीसेंट लॉ है आपको जगह कितनी रिक्वायर्ड होती है? उसमें जो रीसेंट लॉ आया है उसमें 80 फीट फ्रंट चाहिए होता है ओके, और मिनिमम 80 फीट फ्रंट एंड 2 कनाल शुड बी 2 कनाल स्पेस का एरिया। एरिया चाहिए होता जी है, जी लेकिन 80 फुट फ्रंट चाहिए होता है इसके जी लिए। जी जी मिनिमम। ओके, जी दैट्स जी ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि लोग डरते हैं कि यार हम एक नया ब्रांड लेके आए हैं, बिकॉज़ आई हैव सीन ऑटो काफ़ी साल से कि ऑटो ने अपनी मार्केट में पोजीशनिंग बनाना स्टार्ट कर दी है। जी जी एवरीवन स्टार्ट नोइंग ऑटो पंप जस्ट बिकॉज़ कि आपने एक पोश इलाकों पे जब से आपने लगाना स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली एवरीवन स्टार्ट गेटिंग नो कि भाई ऑटो भी एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल। सो एक नए बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा रिस्क जो फैक्टर होता है वो एक नया बिजनेस चलाने के लिए होता है, एक नया पंप। तो इफ़ देयर इज़ एनी फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम योर कंपनी, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसमें बेसिकली फ्रेंचाइजिंग हम कर रहे हैं और पंजाब के अंदर अभी फ़िलहाल हमने अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं कि अच्छी लोकेशंस पे गुड सेल्स के लिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ फ्रेंचाइज कर रहे हैं और वो लोकेशन अच्छी नहीं है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, हुँ, तो वो डजंट मेक सेंस ना। ओके। इट शुड बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, हुँ, क्योंकि कुछ जो दूर दराज इलाकों में साइट्स होती हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, हुँ। क्योंकि बहुत मिनिमम वॉल्यूम होता है और हाई केपेक्स है, इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब ज़्यादा एज इन लाइक एक पंप खोलने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट आपको इट चाहिए? वेरीज अगेन, लोकेशन वाइज वेरी कर रहा होता है, ओके, एरिया फॉर वाइज एग्जांपल वेरी कर रहा होता लेट्स है। पुट इट इन अ सिनेरियो हम्म लाइक वी हैव और ओन प्लेस हम्म जो कि 2 कनाल की जगह है, हाँ जी हाँ 80 फुट रोड है। जी जी जी। तो अगर जगह को निकाल दें, उसके अलावा कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? उसके अलावा इट वेरीज फ्रॉम आई थिंक 60 मिलियन टू 100 मिलियन के अंदर अंदर ये फॉल करना चाहिए। अच्छा, हम्म 60 यानी कि 6 से 10 करोड़ के अंदर जी 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 आपका ऐसे पंप खुल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। और इसके रिटर्न्स क्या होता है या आरओआई क्या होती है इसकी? अगेन वो डिपेंड करता है आपके सेल्स के हाँ, ऊपर, ओके, लोकेशन आपकी कितनी प्राइम है, उसमें क्या ट्रैफिक फ्लो आ रही है, ओके, उसका ट्रेड एरिया क्या है, वो सारा बिल्कुल, काफ़ी प्रोसेस है, उसका सर्वे होता है, उससे ठीक है। फिजिबिलिटी निकलती है, तो उस बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि आपकी अगर इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है हुँ, तो आप कितनी सेल यहाँ पे करके कितने अरसे में आप अपना पे बैक्स और आर मीट कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। हम्म। सेकंड ये है कि व्हाट अबाउट द ब्रांड सिनर्जीज, बिकॉज़ आई हैव सीन नाउअडेज़ के जो भी एक पेट्रोल स्टेशन खोलता है, वो जब तक फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा रादर देन पेट्रोल बाकी फैसिलिटीज़ नहीं देता लोगों को, लोग हम्म, उसके पास नहीं जाते। और अगर फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ एनी न्यू ब्रांड इन मार्केट जो कि एक नया पेट्रोल स्टेशन है, उस पे लोग थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार ये पता नहीं सही पेट्रोल डालते हैं कि नहीं डालते। और वो जब देखते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, हम्म, लेकिन रादर देन अगर फॉर एग्जांपल एज अ कॉमन मैन मैं जा रहा हूँ पेट्रोल स्टेशन पे, इफ देयर इज अ कॉफी शॉप ओवर देयर, ठीक है, तो मैं कॉफी पीने के लिए जाऊंगा, रादर देन वापसी पे मैं रुकूंगा, मैं कहूँगा यार शायद पेट्रोल डलवा दूँ। हम्म, हम्म। तो ब्रांड सिनर्जीज डेवलप करना इन पेट्रोल स्टेशंस अब बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है। बिल्कुल ऐसी ऐसी है। तो इसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी है ऑटो की? इसमें बेसिकली एक टर्म यूज़ करते हैं हम, NFR, नॉन फ्यूल रिटेल जो हमारा है, जिसमें जितनी भी फ्यूल के अलावा हम सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें टायर शॉप आ जाती है, ऑयल चेंज आ जाती है, हमने उसको ब्रांड भी किया हुआ है, टायर शॉप को हम ओ टायर बुलाते हैं, ऑटो है, ओ टायर, कार वॉश को ओ वॉश, और जो हमारा कन्वीनियंस स्टोर है वो उसका नाम है ओ रेंज, ऑरेंज, और जो हमारी ईवी लेके आ रहे हैं उसका नाम है ओटॉन। ओटोन, ओटॉन, या तो वो बेसिकली इन तीन पे हमारा कोर फोकस है। इसमें अब हमने साथ में हमने अपने कार्ड्स भी लॉन्च किए हैं ऑटो पे के नाम से, ऑटो पे, तो वो अभी बल्कि लॉन्चिंग फेज़ में है, विद इन वीक और टू वो आ जाएंगे। तो उसमें ये है कि उसमें हम कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स पे वर्क करें, जिसमें हम जो हमारा लॉयल कस्टमर है उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ताकि वो एक एक्सपीरियंस वो ले, और इट्स जस्ट नॉट कि वो फ्यूल स्टेशन पे उसके रिवॉर्ड्स ले रहा होगा, वो कार वॉश पे ओ वॉश पे ले सकता है, ओ टायर पे ले सकता है, ओ रेंज पे ले सकता है, ओ टॉन पे ले सकता है, तो वो एक पूरा एक कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे हैं। हमारी जो बेसिकली जो गोल है ना, जो टारगेट है वो है फूड प्लस फ्यूल। फूड प्लस फ्यूल, जी, एफ ओके, प्लस एफ। तो जो ऑरेंज है, दैट्स आवर कन्वीनियंस स्टोर, जिसके अंदर हमारा कोशिश मैक्सिमम ये है कि हम उसके अंदर मैक्सिमम वो प्रोडक्ट्स रखें जो बेसिक नीड्स हैं आपकी डेली की, बिकॉज कन्वीनियंस स्टोर्स 24/7 खुले होते हैं। हाँ, सो ट्रू, अब आपके जो लोकल स्टोर्स हैं वो रात 11-12 बजे 1 बजे मैक्सिमम बंद हो जाते हैं, बट कन्वीनियंस स्टोर रात को खुला है। तो आपको कोई अर्जेंट नीड चाहिए, कोई बेसिक नीड है, वो सपोज आपको रात को सुबह के लिए ब्रेड लेना भूल गई, तो आपको ब्रेड चाहिए, ब्रेड आप ढूंढ रहे होंगे कहाँ मिलनी है, तो आपको पता है कि यार ये
नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर है ऑरेंज का, तो उसमें मिलेगी। तो वो चीज़ें हम उस पर फोकस करें कि हम अपने कन्वीनियंस स्टोर्स को भी जो है वो मैक्सिमम लेके आएँ आगे। दैट्स ग्रेट साथ माशाल्लाह। में ये गल्फ जो है इंजन हम्म, ऑयल्स, इसके अंदर it's top quality food. The formula is international formula. स्पेशली फॉर द हैवी इंजन आई थिंक जी जी, हैवी इंजन्स भी और ऑटोमोटिव में भी हैं, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में भी हैं। मोस्टली अब काफ़ी हमने रेंज जो है उसको ले आए हैं पाकिस्तान में। बहुत इम्पोर्टेंट है अब हाँ जी, ईवी के स्टेशन होना, क्योंकि बिल्कुल अब देखो कि मोटरवे पे चंद ही ईवी के स्टेशन है, ऐसे और ही जिस ऐसे तरह ही। अब ईवी कार्स इंट्रोड्यूस होती जा रही है मार्केट में, तो डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है पेट्रोल स्टेशन हाँ, ये वालों के लिए डाइवर्सिफाइंग कि तो है गाड़ियां जो मार्केट अभी, आगे, ऐसे फॉर ही एग्जांपल जस्ट लुक एट दैट रिसेंटली जैकू ने जो लॉन्च हाँ, की है 1200 किलोमीटर में, वो भाई इस्लामाबाद से 2 दफ़ा ऐसे ही आना जाना ऐसे 10-12 हज़ार में हो जाता है। ऐसे ही ऐसे तो ही पहले अगर आप एनी 1000 सीसी गाड़ी भी आपने रखी हो, तो ऑलमोस्ट 20,000 25,000 इस्लामाबाद से आना जाना ऐसे ही है, बिल्कुल इतना बिल्कुल। पड़ता है। तो डोंट यू थिंक कि हाउ विल यू मीट योर चैलेंजेस लाइक दिस? अच्छा, इसमें ये बेसिकली देयर इज नो डाउट कि एक डाइवर्सिफाइंग मार्केट है ये, स्पेशली फॉर प्लेसेस, फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब जो कमर्शियल ट्रक्स वगैरह हैं उनमें आई थिंक थोड़ा टाइम है उनको कन्वर्ट होने में, ईवी वाली साइड पे जाने में। बट जिस स्पीड से पाकिस्तान में ये ग्रोथ आ रही है ईवी की, आई थिंक इट्स नेसेसरी फॉर अस टू अडेप्ट विद द चेंज, डाइवर्सिफाई करें। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम अपना कोई ना कोई रोल अदा तो करें। वो इन्हीं पेट्रोल स्टेशंस के अंदर आप हाँ इंट्रोड्यूस जी, कराना चाह हाँ, रहे उसके अंदर अब हम ये हमारी जो आगे की प्लानिंग है वो यही है कि जितने भी नए फ्यूल स्टेशन आए हमारे, हैं? उसके अंदर हम ईवी चार्जर की प्रोविजन रखें, Facility. उसमें फैसिलिटी दें उसमें। ओके। तो वो लोकेशन वाइज भी अगेन आ जाता है कि कौन सी लोकेशन में, किसी लोकेशन पे ज़्यादा ईवी चार्जेस रिक्वायर्ड हैं, किसी जगह पे आपको लिमिटेड रिक्वायर्ड हैं, बट वो फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इट्स सो नेसेसरी फॉर एवरी पंप, बेशक वो टोटल हो, बिल्कुल, वो शेल हो, एनी वो कंपनी पीएसओ हो, ऐसे ही, उनके लिए अब ईवी स्टेशंस का लगा होना उनके पंप्स पे इट्स बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो आ भी रहे हैं हाँ, काफ़ी, अगर आप डाउनटाउन एरियाज़ में देखें तो काफ़ी फ्यूल स्टेशन इसको इंस्टॉल कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके लाहौर के अंदर। ओके। सो 10 साल की जो टेन्योर है जिसमें आपने 30 पंप्स का इनिशिएटिव किया स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, सो डोंट यू थिंक कि ये जो टाइम पीरियड था आपका 10 साल का, ये यानी कि आपने सही तरीके से यूटिलाइज किया है? यानी कि आप सोचते हो ना कि यार मेरे 50 ऐसे ही पंप अभी तक होने चाहिए थे या 10 होने चाहिए थे, जो एक्सपेक्टेड आपने एक रखा हुआ था कि यार मेरे इस ड्यूरेशन के अंदर 10 सालों के अंदर कितने पंप्स होने चाहिए थे और कितने ओपन किए, उस टारगेट को अचीव किया आपने? उसमें बेसिकली देखिए, टारगेट जब नई नई कोई चीज़ बंदा स्टार्ट करता है ना, तो हाँ बंदा कहता है कि यार मैक्सिमम जो है ना हमने इसमें हाँ कर देना है। बट आई वुड से कि हमने इस 10 साल के अंदर, खैर फर्स्ट हमारी जो साइट लगी थी वो 2019 में लगी थी, लाइसेंस हमने 2015 में प्रोक्योर कर लिया था, तो आई वुड कंसिडर इट फ्रॉम 2019 टू 2025, दैट्स ओके 6 इयर्स। तो 6 सालों में अगर हम इस नंबर पे पहुंचे हैं, उसमें आई वुड से कि एक लर्निंग फेज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए, कि हमने एक एक निटी ग्रिटी डिटेल को हमने समझा, सीखा और करेक्ट किया। और अभी भी कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम कस्टमर सर्विस पे हम एफर्ट दें। हमें अब चीज़ों का पता है कि हमने किस किस चीज़ को कस्टमर के लिए हमने जो है ना उसको बेहतर रखना है हमारे लिए, हमारे फ्यूल स्टेशंस पे। आपकी फ्यूल स्टेशंस में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करते हैं आप कस्टमर के लिए? अब एक्टिविटीज़ होती हैं, मार्केटिंग ओके एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम कोई ना कोई ऑफर्स दे रहे होते हैं, एक्टिवेशन होती है हमारी, तो डिफरेंट हमारी कैंपेन्स चलते रहते हैं इसके अंदर, लकी ड्रॉज होते हैं, फिर कस्टमर डेज हम बनाते हैं जिसमें हम कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे समझते हैं कि उनका वो क्या रिस्पॉन्स है, उनकी जो एक्सपीरियंस रहा है हमारे फोरकोर्ट पे वो कैसा रहा है। तो वो हम वन वे अनदर कस्टमर के साथ इंगेज रख रहे होते हैं अपने आप को, ताकि हमें भी पता लगे कि वे वी कैन डू बेटर। दैट्स गुड दैट्स गुड। और सेकंड ये है कि आई हैव जस्ट हर्ड कि यू आर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस गल्फ ऑयल जी जी जी। एट पाकिस्तान। Basically, Gulf Oil is an international brand. Yeah. It's an international engine oil lubricant brand, also in fuel stations. 19 I think 1801 या 1901 में ये स्टार्ट हुआ था ब्रांड। आप मोस्टली अगर आप सऊदीया जाएँ तो सऊदीया में आपको काफ़ी फ्यूल स्टेशन नज़र आते हैं, इसके यूरोप में हैं,
लंदन में है, यूएस में है, तो डिफरेंट एरियाज़ में इनके फ्यूल स्टेशन हैं। एक अच्छा ब्रांड है, तो उसको हमें पाकिस्तान में हम उसको लेके आए हैं एज ऑफिशियल लाइसेंसी, वी रिप्रेजेंट गल्फ इन पाकिस्तान। और अभी इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड नंबर ऑफ सेल्स एंड रेवेन्यू, एंड you'll see the logo around a lot, inshallah. So where you see Otto in next 5 years? There's a big vision to this. We're looking at a good number of company-owned outlets in Pakistan, and बस दुआ करें कि इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच जाए जो हमने विजन रखा हुआ है। Definitely. So expand जब आप करते हो, जब आप फ्रेंचाइज को भी कुछ obviously owned by company होंगी, जी। कुछ owned by franchises होंगी, तो डू यू थिंक कि आपको जो कस्टमर क्वालिटी है वो ड्रॉप होती है जब भी कि आप अपनी फ्रेंचाइज किसी को देते हैं? ये बहुत बड़ा आई थिंक आपके लिए भी चैलेंज होगा। हाँ जी, उसमें फिर हमने स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स बनाए हुए, दैट्स वेयर कंपनी कम्स इन ना। तो बेसिकली आप जब हम किसी को फ्रेंचाइज दे रहे होते हैं, हम उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि वो बंदा किस टाइप का बंदा है, बिजनेस माइंडसेट है नहीं है, कैसा उसका बैकग्राउंड है, एक एक चीज़ उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस होती है। उसके बाद उसको हम अवॉर्ड करते हैं फ्रेंचाइज। तो इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है, सब कंपनीज में ऐसे ही। तो वंस ही इज़ ऑन बोर्डेड, तो फिर कंट्रोल्स आ जाते हैं। अब वो कंपनी के कंट्रोल्स हैं कि आपने इंश्योर करना है कि क्वालिटी बिल्कुल ठीक रहे, क्वांटिटी ठीक रहे। हमारे इनमें वो ऑडिट्स होते हैं, हमारे रैंडम विजिट्स होते हैं, हर वक्त इंगेज्ड हैं। देखें, अगर इंगेजमेंट नहीं होगी तो फिर लोग की डायरेक्शन बदल जाती है। हमारा मकसद ये है कि हमने अपनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को मेंटेन करते हुए हमने अपने कस्टमर को जो है ना वो सर्व करना है। तो हम इंश्योर करते हैं ये चीज़, और हमारी मैक्सिमम एफर्ट होती है कि हमारी जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, जितनी भी हमारी साइट्स हैं, उसके अंदर हम मैक्सिमम जो है ना वो बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी में रहें। That's great. Such a useful insights for any oil marketing company and from Otto Pakistan. Thank you for watching us, and get ready for the next topic on different industry in coming forward.